Good morning, all dear students. Today we are going to discuss about history, chapter number 3rd, Nazism and the rise of Hitler. Nazism and the rise of Hitler. That is very important parts in your syllabus. We learned from the previous class. The February Revolution, the change of October Revolution. Both revolutions are generally same sequence. Now we are going to discuss about the Nazism and the rise of Hitler. देखो, हिटलर ये जो नाम है ये बहुत ही फेमस नाम है। जर्मन का एक ऐसा इस कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऐसा कि मतलब गवर्नर है जिस गवर्नमेंट का टाइमिंग में मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, दो मतलब सबसे डेंजरस वर्ल्ड वार, टोटल वर्ल्ड का सारे कंट्रीज जिसमें इन्वॉल्व है, ऐसा वार उस टाइमिंग में हुआ था। तो ऐसा एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कैसे उसका राइस हो रहा है, कैसे उसका डेवलपमेंट हो रहा है, कि इस पार्ट में वर्ल्ड वार के बारे में भी तुम लोग को पता चलेगा। और नाजिज्म क्या है, पर्टिकुलरली जर्मन जो ब्लड है, जर्मन जो कैटेगरीज है, राइस है, उस क्लासेस में जर्मन रेस का परसेप्शन, जो बिहेवियरल चेंज कौन लाया था? हिटलर, एडोल्फ हिटलर, जिसका फुल नेम है एडोल्फ हिटलर, वो लाया था। किस परसेप्शन में लाया था? कि वर्ल्ड का जो मतलब पर्टिकुलरली जर्मन रेसेस को एक ऐसा परसेप्शनली उसका चेंज करना और उसको वर्ल्ड का सबसे फेमस रेस में ट्रांसपोर्ट करना, उसका परसेप्शनली टोटली चेंज लाना, ये था नाजिज्म का मेन परसेप्शन। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो, इन द स्प्रिंग एक टाइमिंग का बारे में बताया गया, उस टाइमिंग में क्या हुआ था, उस एविडेंस, कौन सा एविडेंस हुआ था, कौन से इंसिडेंट्स हुआ था, उसका बारे में पहले बताया गया। ऑन द स्प्रिंग ऑफ 1945, ए लिटिल एलिफेंट ईयर ओल्ड German boy called Helmut was lying in bed when he overheard his parents discussing something in serious tones. एक मतलब टाइमिंग में 1945 में लिटिल एक बॉय है जिसका नाम क्या था? हेलमुथ एक बॉय था जर्मनी में, जो उसका मतलब मॉर्निंग का टाइमिंग में वो बेड में उसका पेरेंट्स का साथ क्या डिस्कस कर रहा था। एक आवाज़ आया, एक टोन्स आया, मतलब एक टोन्स मीन्स वार का आवाज़ बोल सकते हो, वायलेंस बोल सकते हो। वो जो आवाज़ था बहुत ही मतलब क्रिटिकल था, उसको सुन के वो उसका माइंड में चेंजेस देखा गया और वो उसका पेरेंट्स का साथ ये बात डिस्कस करने लगा। हिज फादर ए प्रोमिनेंट फिजिशियन, उसका फादर जो था, पिता जो था, वो एक फिजिशियन था। डिलिबरेटेड विद द वाइफ व्हाट आर द टाइम बैड कम टू किल द एंटायर फैमिली। जिस टाइमिंग में उसका जो वाइफ था वो क्या हो गया था, उसको मतलब फैमिली में आने का टाइमिंग में उसका डेथ हो गया था। और इफ़ यू शुड कॉमिट सुइसाइड अलाउन, जिस टाइमिंग में मतलब उसको सुइसाइड घोषणा कर दिया गया था। हिज फादर स्पोक अबाउट हिज फियर ऑफ रिवेज सेइंग नाउ द अलायंस विल डू नॉट व्हाट। अलायंस मतलब एक ऐसा आवाज़, ऐसा मतलब घोषणा जिसका बेसिस में वार का स्टार्ट होता है। वार्स का, किसी भी वार, जितना सारा वार है, वार का स्टार्टिंग करने का परसेप्शन को अलायंस बोला जाता है, क्योंकि एक वार स्टार्ट होने का मेन सीक्वेंस में अलायंस रहता है। उसका वार का जो स्टार्ट हो गया, इसका जो सिंबल है, उसको अलायंस का साथ इमेजिन किया जाता है। नाउ द अलायंस विल डू टू us what we did to the Croft and Jews. The next day he took Helmut. नेक्स्ट दिन, उसका बाद जिस दिन आया उस दिन वो हेलमुथ को बोला टू द वुड वेयर दे स्पेंट देयर लास्ट हैप्पी टाइम टुगेदर। उसका लास्ट मतलब कौन सा टाइम था जिस टाइमिंग में वो सबसे ज़्यादा हैप्पी था। देखो, सिंगिंग ओल्ड चिल्ड्रेन सॉन्ग लेटर हेलमुथ फादर शूट हिमसेल्फ इन हिज ऑफिस। उस टाइमिंग में क्या हुआ, हेलमुथ का जो फादर्स है उसको, वो हेलमुथ को ऑफिस में ले गया
Helmut remembered that he saw his father bloody uniform being brought in the family fireplace. देखो फायरप्लेस वहाँ पर क्या हुआ, उसका मतलब जो फैमिली मेम्बर था हेलमुथ का, कि इसका नाम सबसे इम्पोर्टेंट है, इसका याद रखो। हेलमुथ इज जस्ट एक इंसिडेंट का स्टार्टिंग बताया गया, इंट्रोडक्शन पार्ट है। हेलमुथ रिमेंबर, हेलमुथ उस टाइमिंग में क्या याद किया कि ब्लडली यूनिफॉर्म, मतलब उसका फादर्स का जो ड्रेस था उसमें कि ब्लड, मतलब यूनिफॉर्म में पूरा ब्लड से भरा हुआ था, ठीक। ब्रिंग ब्रॉड द फैमिली रिप्लेस, जिसके उसका फैमिली का मतलब एक डेंजरस कंडीशन के बारे में पता चल रहा है। सो ट्रांसमिटेड वाज ही what he had overheard and the whole had happened, that he replaced the refusing to the eat at home for the following 9 years। उसके बाद क्या हुआ, वो 9 साल तक मतलब उसी का बारे में वो सोचने लगा। He was afraid that his mother might poison him। जिस टाइमिंग में उसका मदर्स का मतलब एक मतलब एक्चुअली डेथ का जैसा कंडीशन हो गया था, एक पॉइजन बीमारी हो गया था। Although Helmut may not have realized all that it mean, हेलमुथ जो है वो ये सब नहीं सह पा रहा था, मतलब नहीं देख पा रहा था। उसका फादर्स का ऐसा कंडीशन, मदर्स का ऐसा कंडीशन में मतलब एक डेंजरस सिचुएशन के बारे में वो देख रहा था, बट उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। His father had been a Nazi and a supporter of Adolf Hitler। उसका फादर जो था, उसका पिता जो था वो एक नाजी था। क्या था? नाजी, नाजीसम का स्टार्ट हो रहा है, मतलब नाजी क्या है पहले जानना जरूरी है। His father was a Nazism, देखो his father had been a Nazi and supported the Adolf Hitler, और एडोल्फ हिटलर जो है, जो हिटलर का फुल नेम है, उसको वो सपोर्ट कर रहा था। Many of you will know something about the Nazis and Hitler। बहुत लोग हैं जो नाजीस और हिटलर में से मतलब एक मतलब डिफरेंसेस देख रहा था, उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। You probably know of Hitler's determination to make Germany into a mighty power and his ambitions of conquering all of Europe। यू प्रोबेबली नो, उसका वो टोटली मतलब ये जान रहा था कि हिटलर डिटर्मिनेंट्स टू मेक जर्मनी इनटू ए माइटी पावर। हिटलर जो है वो जर्मनी को मतलब जर्मनी का जो पावर है उसको डिटर्मिनेंट्स कर रहा था, उसको पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा था, इंक्रीज कर रहा था। जो जर्मनी का टोटल एनर्जी है, सोर्सेस है, पावर है, रिसोर्सेज, उसको और भी ज़्यादा एक्सटेंड कर रहा था। कौन? एडोल्फ हिटलर, जो मेन एक कैरेक्टरिस्टिक्स है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पीछे। You may have heard that he killed Jews, but Nazism was not one or two isolated acts। देखो नाजिज्म जो है वो पार्टिकुलरली एक ही सीक्वेंस का बेसिस, एक ही सीक्वेंस में उसका बेसिस नहीं चल रहा था। ऑल एवर हर जगह में उसका जो परसेप्शन है वो डेवलप हो रहा था, धीरे धीरे एडप्टेशन हो रहा था। It was a system, a structure of idea about the world एंड पॉलिटिक्स। वर्ल्ड का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वर्ल्ड का जो स्ट्रक्चर है, उसमें आइडियोलॉजी का एक चेंजेस देखा गया था, आइडियोलॉजिकल के लिए चेंजेस देखा गया था। वर्ल्ड का जो मेन परसेप्शन है, मेन जो मैप है वर्ल्ड मैप में, वर्ल्ड वॉर का एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट पड़ा था। लेट अस सी व्हाई Helmut father killed himself and what the basis of his fear was। उसके बाद क्या हुआ, देखो हेलमुट्स का जो फादर्स है वो उसका मतलब वो उसका डेथ हो गया। एंड व्हाट आर द बेसिस ऑफ द फियर, उसके बाद उसका बहुत ज़्यादा दुख सहना पड़ा। इन मे 1945, कौन सा टाइमिंग में? मे मंथ में 1945 में क्या हुआ? मे मंथ में 1945 में देखो जर्मनी सराउंडेड टू द अलायंस। जर्मनी जो है वो अलायंस घोषणा कर दिया, अलायंस मतलब सराउंड कर दिया। एंटीसिपेटिंग व्हाट वाज कमिंग, हिटलर हिज प्रोपागेटेड एंड द मिनिस्टर
जियोडिबल्स एंड इन एंटायर, यहाँ पर हिटलर का जो मिनिस्टर था उसका नाम था गोएबल्स एंड हिज एंटायर फैमिली कॉमिटेड सुइसाइड। उसका फैमिली मेम्बर जितना लोग था सब लोग सुइसाइड कर लिया। कलेक्टिवली इन हिज बर्लिन, जो बर्लिन में हुआ था, बुनकार इन अप्रैल, बर्लिन का बुनकार में हुआ था अप्रैल मंथ में। एट द एंड ऑफ द वॉर जब ख़त्म हुआ था, एन इंटरनेशनल मिलिट्री, देखो ट्राइब्यूनल, एन इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल, वर्ल्ड में एक इंटरनेशनली हर एक कंट्रीज का मिलिट्री जो पावर है उसका एक परसेप्शन देखा गया है। एट द न्यूरिमबर्ग was set up the prosecuted Nazi was criminals for crimes against peace। न्यूरिमबर्ग जो है वहाँ पर जितना सारा नाजी मेंबर है सब लोग को क्रिमिनल घोषणा कर दिया गया, ठीक, फॉर वार क्राइम्स एंड क्लाइमेट्स एंड क्लाइम्स एगेनेस्ट ह्यूमनिटी। वार में जो क्राइम हुआ था, क्रिमिनलिटी हुआ था, वो ह्यूमनिटी का एगेनेस्ट था। मनुष्य मतलब ह्यूमनिटी मीन्स ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन परसेप्शन, ह्यूमन पीस, उसका एगेनेस्ट था वार में जो क्रूएलिटी हुआ था वो। जर्मनी conduct ड्यूरिंग द वार स्पेशली दोज एक्शन which, देखो स्पेशली दोज एक्शन which came to be called the crime against humanity। जर्मनी जो है एक ऐसा कंट्री है वहाँ पर जितना सारा क्रिमिनलिटी हुआ था ह्यूमैनिटी का अगेंस्ट उसका एक इफेक्टिवनेस देखा जा रहा था। राइट सीरियस मोरल एंड इथिकल क्वेश्चंस एंड इन्विटेड वर्ल्ड वाइड कॉन्डेनमेशन। यहाँ से वर्ल्ड का बेसिस में बहुत सारा क्रिटिकल बिहेवियर, क्रिटिकल क्वेश्चंस आ रहा है जो वर्ल्ड वार में कितना इफेक्ट हुआ, इस कितना चेंजेस देखा गया। यहाँ पर एक मिलिट्री, देखो यहाँ पर मिलिट्री एक ग्रुप्स है, मिलिट्री कितना था जर्मनी में, उसका टोटल जितना सारा सोल्जर था, सोल्जर का एक सीक्वेंस दिखाया गया है, जो सीक्वेंस का बेसिस में अलग अलग डायरेक्शन में सोल्जर मतलब खड़ा है विराट एक वास्ट ग्राउंड में, उसको देखा जा रहा है। बहुत था, अबाउट 30 लाख सोल्जर था जिसका डेथ हो गया वर्ल्ड वार में, 30 लाख सोल्जर अंडर द शैडो ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार का जो मतलब शैडो है वो नीचे आ गया, उसका जो इफेक्ट्स है वो नीचे आ गया। जर्मनी हैड वेज्ड ए जीनोसिडियल, देखो जीनोसिडियल वार, जर्मनी जो है जीनोसिडियल वार इसको घोषणा कर दिया, व्हिच रिजल्टेड इन द मास मर्डर ऑफ सिलेक्टेड ग्रुप्स ऑफ इंसिडेंट्स एंड सिविलियंस ऑफ यूरोप, which resulted in the mass murders of selected groups of innocent civilians of Europe। यूरोप जो कंट्रीज है मतलब सॉरी कॉन्टिनेंट है, वहाँ पर जितना सारा सिविलियन था, सिविलियंस किसको बोला जाता है, जहाँ आर्मीज रहता है, आर्मीज को एक्चुअली सिविलियंस बोला जाता है। एक वार का लिए जो आर्मी का ग्रुप्स रहता है, आर्मी जो जितना टोटल नंबर ऑफ आर्मीज रहता है उसको सिविलियन बोला जाता है, ठीक। देखो जर्मन्स हु वर कंसिडर्ड मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड, यहाँ पर देखो द नंबर ऑफ पीपल किल्ड इंक्लूडिंग 6 मिलियन जूस, 6 मिलियन पॉपुलेशन का डेथ हो गया। 20 लाख जिप्सियास, 20 लाख उसमें से जिप्सियास था। 1 मिलियन पॉलिश सिविलियंस एंड 70,000 जर्मन हु वर कंसिडर्ड मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड। 70,000 में जर्मन पॉपुलेशन था जो मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड हो गया इस वार का बाद। बिसाइड्स द इनुमिनेबल पॉलिटिकल opponents, Nazis devised an unpresentable means of killing people, that is by the gaseous them in the various killing centers like the Auschwitz। जितना सारा जर्मन पीपल था सबका जो मेन क्रिमिनलिटी का परसेप्शन यहाँ पर देखा गया। द नंबर्स ऑफ द ट्रिबुलियंस सर्वेंट्स ओनली 7 लीडिंग नाजीज ऑफ डेथ। ट्रिबुलियन सर्वेंट्स में 7 नाजी सम्स था जिसका डेथ हो गया।
मेनी अदर्स वेयर, मतलब यहाँ से पता चल रहा है कि नाजिज्म जो है उसका टोटली जो परसेप्शन है, टोटली जो मेंबर है उसका इस वार में डेथ हो गया। यहाँ पर नंबर को नीचे अंडरलाइन करके रखो क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट जगह है। कितना पॉपुलेशन था, कितना का डेथ हुआ, क्या इम्पोर्टेंसिटी है, क्या इफेक्ट देखा गया था, सारी जगह इम्पोर्टेंट है। ठीक, देन उसके बाद देखो, everyone came to feel that the rise of Nazi Germany could be partly traced back to the German experience at the end of the First World War। सब लोग, जितना लोग था, सब लोग फील किया था कि नाजी जो है जर्मनी का जो मेन पार्टीज है उसमें क्या चेंजेस देखा गया था। पार्टली ट्रेस्ड बैक टू द जर्मन एक्सपीरियंस, जर्मनी का जो परसेप्शन है, एक्सपीरियंस है, उसमें चेंजिबिलिटी आया था एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का समाप्त हुआ, एंड हुआ। देन उसके बाद जो जगह आ रहे हैं वो आ रहे हैं बार्थ ऑफ द वीमार रिपब्लिक। वीमार रिपब्लिक क्या क्या है, उसका कैसे जन्म हुआ, बार्थ हुआ, वो जगह देखो। Germany, a powerful empire in the early years of the 20th century। 20 सेंचुरी का टाइमिंग में जर्मनी जो था वहाँ पर एक पावरफुल एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। जर्मनी में एक पावरफुल 20th सेंचुरी में जर्मनी में एक पावरफुल एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 to 1918, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइमिंग है 1914 to 1918 में। Alongside the Austrian Empire and against the Alliance, जो ऑस्ट्रियन जितना सारा एम्पायर्स था सब लोग अलायंस घोषणा कर दिया। इंग्लैंड, फ्रांस एंड रूसिया, इंग्लैंड, फ्रांस एंड रूसिया सब लोग, मतलब अलायंस मतलब क्या होता है देखो, पार्टिकुलरली ये कंट्रीज जो है जो वॉर में मतलब जो हार गया, जिसका पावर जो है वो लो हो गया, वो वार को समाप्त घोषणा कर देते हैं। वार को अलायंस, उसी को अलायंस माना जाता है। वार से मतलब वो अपोजिट हो जाता है, वार का जो मेन परसेप्शन है उसमें उसका चेंजेस देखा जाता है, राइट। द डिफीट ऑफ इम्पेरिकल जर्मनी एंड द एब्डिसिटिकल एंड द एम्पायर gave an opportunity to parliamentary parties to receive German politics। जर्मनी जो है उसका मेन परसेप्शन यहाँ पर देखा गया है। फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था कौन सा टाइमिंग में, 1914 to 1918, 1914 to 1918 का टाइमिंग में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। Alongside the Austrian Empire and the against of the alliance, इंग्लैंड, फ्रांस एंड रूसिया, जिसमें मतलब अलायंस घोषणा कर दिया इंग्लैंड, फ्रांस एंड रूसिया। ऑल ज्वाइंट द वॉर इथुस्टिकली होप्ड द गेन ऑफ द क्विक विक्ट्री। जितना सारा कंट्रीज है सब लोग वॉर में एक एक परसेप्शन को लेके ज्वाइन कर गया, राइट। द लिटिल डिड दे realize that the war would stretch on the eventually draining Europe of all its resources. Germany made initial gains by the occupying France and Belgium. However, all allies, the State Guarded and the US entirely in 1917 on defeating Germany and the Central Power in नवंबर 1918 में जो सेंट्रल पावर है उसका एस्टेब्लिशमेंट हो गया। द डिफीट ऑफ इम्पेरिकल जर्मनी एंड द एब्डिकल्स ऑफ द एम्पायर गेव एन अपॉर्चुनिटी टू द पार्लियामेंट्री पार्टीज टू रिसेट जर्मन पॉलिटी। जर्मन पॉलिटिकल सिस्टम्स है जो है उसमें एक पार्लियामेंट्री चेंजेस देखा गया। ए नेशनल असेंबली मीट एट वीमर एंड द एस्टेब्लिश ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस विद द फेडरल स्ट्रक्चर। डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का परसेप्शन देखा गया है। देखो, डिप्यूटीज वेर नाउ इलेक्टेड टू द जर्मन एंड द पार्लियामेंट्री ऑफ द रिस्टबर्ग ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड द यूनिवर्सल वोट्स कास्ट बाय ऑल एडल्ट इंक्लूडिंग वोमेन। जितना सारा वोमेन था, एडल्ट पॉपुलेशन था, सब लोग इस वार में मतलब इन्वॉल्व हुआ। वार को सक्सेस करने के लिए सब लोग आगे आया। दिस रिपब्लिक किसका पीछे, जर्मन वीमर रिपब्लिकेशन पार्टीज का पीछे।
That this republics, however, was not received well by his own people, largely because as the terms of its force accepted after Germany's defeated at the end of the फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ख़त्म होने तक वहाँ पर जितना सारा पार्टीज था सब लोग क्या किया, वीमार रिपब्लिक जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया। वर्ल्ड वॉर द पीस ट्रीटी एक्ट, यहाँ पर एक मैप दिया गया है। क्या है इस मैप में? देखो जर्मनी जो है, जर्मनी का सराउंडिंग जितना सारा नेशंस है, सॉल नेशंस का जगह बताया गया है। ठीक, पोलैंड, पोसेन, वेस्ट प्रूसिया, डंजिक, नॉर्थ स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, बेल्जियम, सारे स्टेट का जगह, नेशन का जगह यहाँ पर दिखाया गया है। इफेक्ट्स ऑफ वॉर, यस इफेक्ट्स ऑफ वॉर का जगह मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। थैंक यू।